जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग बहुत ही खास है क्योंकि आज आप जान पाएंगे कि गुरुजी से कुछ छुपा नहीं है। असंभव संभव किया है और जो कभी गुरुजी से मिला ही नहीं उसका भी उद्धार हुआ। तो आपका और हमारा कल्याण तो अवश्य होना है। संगत जी, सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। आज का पहला सत्संग हम दिल्ली के सुधीर अंकल का लेंगे। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य संसार रूपी समुद्र में पतवार के बिना जीवन रूपी नाव घुमाने लगता है, गुरुजी की कृपा उसकी रक्षा करती है। हालांकि मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानता था। मैंने 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना शुरू किया था। इस बीच मुझे अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी के चमत्कारों को सुनने के बाद हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरुजी सर्व विद्यमान, सर्व ज्ञाता और सर्व शक्तिशाली हैं। गुरुजी दिव्य आश्रय के वह असीम स्रोत हैं जहाँ पर सबका स्वागत है। गुरुजी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे और बिना बताए आपके पास आती है। मैंने गुरुजी को बिना किसी के बताए पहली बार आने वाले संगत को उनके नाम से संबोधित करते हुए सुना है और संगत की आंखें खुली की खुली रह जाती है। यह मेरी पत्नी के साथ भी हुआ था जब वह पहली बार गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी को पंजाबी में कहा, आवो प्रेमा आंटी आवो, कहकर स्वागत किया तो मैं सरप्राइज रह गया था। मेरे सीनियर ऑफिसर गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उनके पहले नाम से संबोधित किया। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो और चकित हो गई। सबसे बड़ा अचंबा तब हुआ जब उनके सामने वही दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात अपने सपने में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो गुरुजी ने मुस्कुराकर प्रश्न किया, लव मैरिज? दंपति थोड़े शर्मा गए पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरुजी को इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? अपनी सर्वज्ञाता प्रतिभा से। गुरुजी की उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सोरियासिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है और तो और निसंतान और बांझ महिलाओं को संतान हुई है। अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर उन्हें किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु गुरुजी की दया से वह अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक संगतों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली है। ऐसे ही एक दिन मेरे एक मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके पास बैठा हुआ था। जब उन्होंने बातों बातों में कहा कि वह भी न्यूयॉर्क जाएगा, उस समय शशि दिल्ली की ही एक जापानी बैंक में काम करता था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। बाद में शशि के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्य करते रहने के बाद MBA करने का विचार आया। वह संबंधित परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती की। वह सब परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास हुआ, परंतु न्यूयॉर्क के एक MBA विद्यालय से परीक्षा का रिजल्ट आना बाकी था। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम बहुत अच्छे अंकों से पूर्ण किया। अब वहीं पर वह JP मॉर्गन चेस बैंक में काम करता है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत भी किया है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में मेरी जन्म तिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सारे प्रयत्न मैंने किए पर वो सारे असफल रहे। फलस्वरूप मुझे अपनी सर्विस पीरियड का कोई लाभ नहीं मिल रहा था और मेरा प्रमोशन भी रुका हुआ था। गुरुजी की दया से मेरे रिटायर्ड होने से पहले मुझे एक नेशनल कमीशन का सदस्य बनाया गया, जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी और उसे बढ़ा करके 65 वर्ष की आयु तक कर दी गई। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका और सरकार में मेरे कोई संबंध नहीं भी थे तो भी मुझे एक सरकारी निकाय में कार्य मिला। ये केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध
उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरुजी की अपनी है। सिर से पांव तक वह उस सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छूने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि यह कहीं भी, कभी भी, जहाँ पर चाहे आपको मिल सकती है। यह उनकी सर्वविद्यमानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के बगीचे में उनकी ये सुगंध मिली। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पे टंगे हुए गुरुजी के स्वरूप से वह सुगंध आती हुई महसूस हुई। गुरुजी ने अपनी एक जूती देकर हम पर अत्यंत दया की है। हमने गुरुजी की उन जूतियों को आदर पूर्वक घर में लकड़ी के बने हुए मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और हर रोज उसकी पूजा करते हैं। वर्तमान में हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी का ही स्तर प्रदान करते हैं। ये चमत्कार ही है कि उसे घर में आए हुए 4 वर्ष हो गए हैं, किंतु उसमें गुरुजी की सुगंध अभी तक बनी हुई है। यदि आपकी गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी वह सुगंध कहीं भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा बेटा संजय 1 वर्ष की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहाँ कॉलेज कैंपस में एक स्थान पर गुरुजी की सुगंध महसूस हुई और ऐसे ही मेरे छोटे पुत्र के साथ हुआ जब उसे मैनहट्टन में यही सुगंध मिली। संगत जी, गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत सौभाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल हमें अपने आप मिलते रहते हैं, भले ही हम उसकी आशा न करें। इन सब के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग वीरेंद्र अंकल का सुनेंगे। मेरे ससुर रिटायर्ड होने के बाद हरिद्वार में रहने लगे थे। वो डायबिटीज से पीड़ित थे और उनकी शुगर लेवल कभी भी कंट्रोल में नहीं रहती थी। हालांकि उनके हार्ट का ट्रीटमेंट हो चुका था, फिर भी उन्हें रोग बना हुआ था और उनकी एक किडनी भी काम नहीं कर रही थी। एक दिन फोन आया कि वह गंभीर अवस्था में हॉस्पिटलाइज्ड है। मेरी पत्नी ने तो रोना ही शुरू कर दिया। अगले फोन के बाद हमारी आशा भी टूटने लगी और हमें बुरे बुरे विचार आने लगे। उनकी अवस्था और बिगड़ गई। मंगलवार का दिन था और हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते थे। मैंने तुरंत एक पुराने भक्त को फोन किया तो वो बोले कि गुरुजी को सबका ज्ञान है, इससे हमें आश्वासन मिला और हम आराम से सो पाए। गुरु कृपा से गुरुवार को गुरुजी का एक स्वरूप मिला और अगले दिन ही हम हरिद्वार चले गए, क्योंकि मेरे सास ससुर हरिद्वार से हैं। हॉस्पिटल में हमने स्थिति का अनुमान लगाया और मेरी पत्नी ने गुरुजी का स्वरूप अपने पिता को दिया। उन्होंने उस स्वरूप को अपने मस्तक से लगाया और अपनी कमीज की एक जेब में रख लिया। वह कभी भी गुरुजी के पास नहीं गए थे। कुछ देर के बाद गुरुजी की सुगंध उस कमरे में फैल गई और हम सबको आभास हुआ कि भौतिक दूरियां होते हुए भी गुरुजी अपने भक्तों के समीप होते हैं। हम वहां से लौट आए। 1 सप्ताह बीतने वाला था। डॉक्टर अब पैरालिसिस का अनुमान लगा रहे थे, परंतु चमत्कारिक रूप से सीटी स्कैन बिल्कुल क्लियर आया था। डॉक्टर सरप्राइज्ड थे और गुरुवार को उन्होंने निर्णय लिया कि उनको देखरेख के लिए 1 सप्ताह और वहां रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पर इस 1 सप्ताह में कुछ भी हो सकता था। अगले दिन सुबह मैं अपने ऑफिस में था कि मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया तो मेरे मन में पहला विचार आया कि कहीं कोई बुरी खबर ना हो। मेरे हाथ कांप रहे थे और अपनी पत्नी की बात नहीं सुन पा रहा था। मेरी पत्नी को दोबारा कहना पड़ा कि पिताजी को हॉस्पिटल से घर ले आए हैं। वो रो रही थी और गुरुजी को बार बार अपना धन्यवाद प्रकट कर रही थी। शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसके पिता की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। जब मेरे ससुर गुरुजी के दर्शन के लिए आए तो उन्हें गुरुजी ने एक और भेंट दी। उनकी पत्नी अर्थात मेरी सास जो गठिया की रोगी थी, वो अपने पति के साथ गुरुजी के पास आई थी। जब वो वापस हरिद्वार गई तो उन्हें आभास हुआ कि बिना हाथ में दर्द हुए वो अपने पोते के लिए स्वेटर बुन रही थी, जो ठीक से गठिया के कारण उठ भी नहीं पा रहा था। मेरी सासू माँ, जिन्होंने अपनी समस्या के लिए गुरुजी से विनती भी नहीं की थी, वो रोग मुक्त हो चुकी थी। ऐसे दयालु गुरुजी हैं और ऐसी ही उनकी दया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।